told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Hi guys and welcome to the channel. This is Abhishek and you are watching Munda Top Notch. तो भाई आज का जो टॉपिक है ना यार, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब एक्चुअली मैं इस टॉपिक पे कोई मेरा प्लान नहीं था वीडियो बनाने का, बट ये एकदम से ओरिजिनेट हुआ। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ कि मेरी एक ना वीडियो है रेनो ट्राइबर की ही कि क्या ये माउंटेन रेडी है या नहीं। तो बाय द वे उस वीडियो पे आप लोग यार इतना प्यार दे रहे हैं तो उसके लिए यार तहे दिल से थैंक यू। तो उस वीडियो में बेसिकली वीडियो का टाइटल ये है कि इज़ रेनो ट्राइबर माउंटेन रेडी और नॉट, या वो रिस्की है। तो उसी के बारे में मैंने पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैं अगर इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका जो वीडियो लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप ताकि आप वो देख सकते हैं। तो यार उस वीडियो में मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था रिगार्डिंग रेनो ट्राइबर की जो ग्राउंड क्लियरेंस है। तो जिसमें मैंने बताया था कि जो कि कंपनी क्लेम्ड ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 182 mm की, लेकिन समहाउ मेरी इंट्यूशन थी कि जो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है साइड से, गाड़ी की साइड से, जो कि बेसिकली नीचे फेंडर लाइन होती है उसके नीचे से, वो ज़्यादा लगती थी। तो मैंने उस टाइम पे मेज़र भी करके दिखाया था, तो इट वाज अराउंड 225 mm या 230 mm के अराउंड आई थी। क्योंकि जो उसकी एक्चुअल 182 mm ग्राउंड क्लियरेंस है वो बेसिकली जो व्हील की जो रॉड होती है, कनेक्टिंग रॉड होती है, वो उससे है, जो कि लोअर पॉइंट होता है। तो जो उसकी एक्चुअली 182 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो साइड वॉल से ना होके वो बेसिकली उसकी स्विंग आर्म से है, जो व्हील से कनेक्टेड रोड होती है। तो उसी वीडियो पे एक भाई का कमेंट आया था कि जो मेरी गाड़ी है बेसिकली मेरी, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 182 mm से इसलिए ज़्यादा दिखी क्योंकि ये मेरे पास एक टॉप मॉडल है कार का। मेरे पास RXZ है रेनो ट्राइबर का, तो RXZ है इसलिए उसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है क्योंकि इसमें 15 इंच का व्हील है। और जो लोअर मॉडल्स हैं रेनो ट्राइबर के उसमें 14 इंच का व्हील आता है, तो इसलिए उनकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। तो यार मतलब ये क्वेश्चन देखो कितना स्मार्ट क्वेश्चन है। मतलब मुझे लगा कि यार इसको आंसर करना जो है ज़रूर बनता है। तो इसलिए मेरा एकदम से मैंने सोचा कि इसके ऊपर ही मैं वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर भाई को आया है तो बहुत सारे आप में से बहुत सारे भाइयों को भी ये होगा क्वेश्चन कि जब टायर छोटा है बेस मॉडल में या उससे थोड़े से ऊपर वाले मॉडल्स में 14 इंच का है, तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी कम हो जाएगी उससे। और RXZ में 15 इंच का टायर है तो उससे ग्राउंड क्लियरेंस कितनी बढ़ जाएगी। तो मैं इसी टॉपिक को आज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि क्या इस टायर के अपसाइज होने से क्या ग्राउंड क्लियरेंस में, रेनो ट्राइबर की ग्राउंड क्लियरेंस में कुछ फ़र्क पड़ा भी है या नहीं पड़ा है। तो अभी मैं आपको ये लाइव ही दिखाने वाला हूँ बेसिकली कि अभी जो मेरे पास RXZ है इसका टायर साइज़ एग्जैक्ट कितना है। क्योंकि टायर साइज़ जो होता है ना बेसिकली वो सिर्फ इंचेस में नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं कि 15 इंच का टायर है, 14 इंच का टायर है, एक्चुअली में ये सिर्फ एक पैरामीटर है, बट टायर का कंप्लीट प्रोफाइल देखा जाता है। तो वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी अपनी गाड़ी का ही दिखाता हूँ कि ये किस प्रोफाइल का RXZ मॉडल में टायर लगा हुआ है और किस प्रोफाइल का लोअर मॉडल्स में है, और उससे जो है उसकी ओवरऑल हाइट में कितना फ़र्क पड़ा, ताकि जो हम ये मेज़र कर पाएँ कि जो रेनो ट्राइबर की ग्राउंड क्लियरेंस है इन टॉप मॉडल वर्सेस इन लोअर मॉडल, उसमें कितना गैप है, या गैप है भी या नहीं है। तो लेट्स चेक इट आउट। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो मैं गाड़ी के बाहर आ गया हूँ, तो अभी इस टायर को देखते हैं यार। तो आपको ये पढ़ पा रहे हैं आप ये? तो ये बेसिकली 185 65 R15। तो ये जो होती है ना इन्फॉर्मेशन है हर टायर पे लिखी होती है, और यही जो है टायर का कंप्लीट प्रोफाइल होता है। तो बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। R15 रिवर्स से शुरू करता हूँ। R15 बताता है कि ये कितने इंच का टायर है। तो यूजुअली हम सिर्फ यही बोलते हैं कि 15 इंच का टायर है, 14 इंच का टायर है, 16 इंच का टायर है, तो ये नंबर होता है बस एग्जैक्टली R15। तो 15 इंच का टायर, और 15 इंच का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से लेके ये यहाँ तक 15 इंच है। ये सिर्फ जो इसका इनर रिम होता है, ये रिम जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये रिम जहाँ ख़त्म हो रहा है, ये इसकी हाइट को मेज़र करता है, इसका डायामीटर होता है बेसिकली ये। और ये जो फर्स्ट पैरामीटर है 185, ये बताता है कि इस टायर की चौड़ाई कितनी है इन mm। तो ये 185 है RXZ में, तो इसका मतलब है कि इसकी ये जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई टायर की ये 185 mm है। और जो सेकंड पैरामीटर है 65, ये बताता है कि ये उस चौड़ाई का कितना परसेंट जो है इसकी साइड वॉल हाइट है। इसे साइड वॉल बोलते हैं टायर की। तो इसकी हाइट कितनी है इन परसेंटेज। इसका 65 का मतलब 65 mm नहीं है, इसका मतलब है ये 185 का 65% है।
अब बात करें रेनो ट्राइबर के लोअर मॉडल्स की, RXZ से जो नीचे हैं, जिनमें 14 इंचेस का व्हील बोला जाता है आता है, तो जो उसका प्रोफाइल है ना, उसका प्रोफाइल डिफरेंट है। उसका प्रोफाइल है 185 की जगह यहाँ पर है 165 80 R14। तो बेसिकली R14 मतलब जो रिम का डायामीटर है वो है 14 इंच, लेकिन जो उसकी चौड़ाई है, टायर की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई जो है ये कम कर दी गई है, वो है 165। तो लगभग 20 mm जो है चौड़ाई कम कर दी है, इसीलिए आपको लोअर मॉडल के टायर पतले लगते हैं। लेकिन जो सेकंड पैरामीटर है जो RXZ में इसमें 65 है, वो उसमें है 80। तो अब हम अगर ये लोअर मॉडल RXZ से जो नीचे वाले मॉडल है जिसमें 14 इंच का व्हील है, अगर उसकी आप साइड वाइल हाइट देखेंगे ना, तो 165 का 80% वो लगभग 132 mm आएगा। ये जो हाइट है ये 132 mm है। और यही आप RXZ की जिसमें 15 इंच का टायर आ रहा है, अगर उसकी देखें तो 65% ऑफ 185, तो ये लगभग बनेगा 120 mm। तो मोटा मोटा जो है ना, जो 14 इंच वाला लोअर मॉडल का टायर है वो 12 mm जो है वो ऊंचा है। तो 12 mm यहाँ से हो गया, 12 mm यहाँ से हो गया, तो मोटा मोटा 1 इंच जो है वो ऊंचा है टायर। तो वही 1 इंच का गैप जो है R14 और R15 को कवर करता है, क्योंकि ये जो टायर है इसका जो रिम साइज़ है डायामीटर में 1 इंच ज़्यादा है RXZ में लोअर मॉडल से, जिनमें 14 इंचेस का है। लेकिन वो 1 इंच जो हाइट जो है रिड्यूस हो रही थी लोअर मॉडल में, वो उन लोअर मॉडल के टायर्स ने कवर करी है अपनी साइड वॉल की हाइट बढ़ा के। तो यार आपने देखा कि यार टायर भले ही 14 इंच का है, 15 इंच का है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। तो अगर आपके पास रेनो ट्राइबर का लोअर मॉडल है, बेफिक्र हो जाओ कि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, कम नहीं है। उसकी ग्राउंड क्लियरेंस एग्जैक्टली सेम है टॉप मॉडल की, RXZ मॉडल वाली। तो ये सिर्फ रेनो ही नहीं, आप बाकी कंपनीज की भी कार्स देखेंगे ना, तो उसमें भी ना जो लोअर मॉडल्स हैं उसमें टायर जो है छोटा रखा जाता है इन इंचेस में, बट ओवरऑल उसका जो प्रोफाइल जो है इसी हिसाब से मैनेज किया जाता है ताकि जो ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस में फ़र्क ना आए। और वैसे भी यार आपकी गाड़ी जब ट्यून करी जाती है, जब बनती है, तो वो एक स्पेसिफिक टायर साइज़ के हिसाब से ट्यून करी जाती है। उसका जो RPM है, स्पीडोमीटर है, तो कोई भी कंपनी ऐसे नहीं कर सकती कि एक मॉडल में बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जाके दूसरा टायर साइज़ दे दिया और एक में दूसरे प्रोफाइल का दे दिया। क्योंकि टायर अगर आप साइज़ अप साइज़ करते हैं या डाउन साइज़ करते हैं विदाउट मैनेजिंग दी एस्पेक्ट रेशो, तो होता क्या कि एक तो आपकी गाड़ी की जो सस्पेंशन है उसमें इफेक्ट आता है, प्लस जो आपका जो मीटर्स हैं, ओडोमीटर है, स्पीडोमीटर है, RPM मीटर है, इनकी कैलकुलेशन टोटली रॉन्ग आने लग जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप अपना टायर जो है अपग्रेड कर रहे हैं तो हमेशा इस रेशो को मेंटेन रखना चाहिए। कभी भी जो आपका टायर अगर आप बड़ा लगाने जा रहे हैं तो 2% आइडल बोला जाता है, 2 से 3% से ज़्यादा आपकी जो है वेरिएशन नहीं आनी चाहिए ओवरऑल रेशो में, कि साइड वॉल हाइट वर्सेस विड्थ कितनी है उसकी और डायमीटर साइज़ कितना है रिम का। ओवरऑल जब आप अपसाइज कर रहे हैं तो 2 से 3% का ही सिर्फ कैविएट दिया जाता है, क्योंकि अगर आप उससे ऊपर जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो सकती है, आपकी गाड़ी वारंटी में भी नहीं रहेगी और आपका इंजन में भी बेसिकली इम्पैक्ट करेगा। यार आपका गाड़ी जो है वो बनी नहीं है उस इतने ऑफसेट को सहने के लिए, तो आप ऐसे अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है अगर फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत हवाबाजी करनी है, चौड़े टायर लगाने हैं, दिखाने हैं, तो भैया इस रेशो को ज़रूर देखें। और चलो ठीक है 2% नहीं 3% नहीं, बट मैक्सिमम 5% के ऑफसेट से आप बाहर ना जाए। 5% इधर उधर आप जा सकते हैं, बट ये नहीं है कि गाड़ी छोटी सी और इतने मोटे मोटे टायर लगा लिए। मतलब मेरा एक पर्सनल मानना ये है कि आपके अगर प्रोफाइल से आप बहुत ज़्यादा चौड़े टायर लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा चौड़े टायर लगा रहे हो, तो एक तरह की हवाबाजी है यार। और हवाबाजी यार उतनी ही करनी चाहिए जितनी वो देखने में अच्छी लगे बाकी लोगों को, आपको नहीं। क्योंकि आप टायर लगा रहे हो, आपको तो नहीं दिख रहे हो, बाकी लोगों को दिख रहे हैं, और आप इसीलिए लगाते हो कि आपकी गाड़ी का एक स्टैंस अच्छा सा रहा है, एक मैचो सा स्टैंस रहा है। तो उसको करो ज़रूर, लेकिन वो उतना करो कि वो ठीक भी लगे और आपका चलान भी ना घटे। अब आप छोटी सी गाड़ी में इतने चौड़े चौड़े टायर लगा दोगे तो वो देखने में यार अच्छे नहीं लगते हैं, भद्दे लगते हैं, बट पता नहीं फिर भी कुछ लोग करते हैं। बट अगेन मेरी आपसे यार एक सजेशन यही है कि अगर आप अपसाइज कर रहे हैं टायर को तो उसको मार्जिन में रह के करें। चलो गाइज इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। आई होप कि आपको ये आज की जो इन्फॉर्मेशन थी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। क्योंकि यार ये जो क्वेश्चन था ना यार, अगेन मैं वही बात बोल रहा हूँ यार, बहुत ही
मतलब इस भाई का क्वेश्चन पढ़ के ना मज़ा सा आ गया और एकदम से उसको मेरे को आइडिया आया कि इसको यार लिखूंगा मैं, तो हो सकता है कि वो कमेंट आप लोगों में से बहुत सारे भाई पढ़े या ना पढ़े, तो मुझे लगा कि इसकी वीडियो बना देता हूँ ताकि एक तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक भी पहुँचे और गोइंग फॉरवर्ड आने वाले टाइम में अगर कोई भी इस वीडियो को देखता है तो उसको एटलीस्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि जो किस तरह से टायर साइज़ को मैनेज करती है कंपनीज, ताकि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस और ओवरऑल गाड़ी की परफॉर्मेंस जो है इम्पैक्ट ना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से, और डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। चलो आपको मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव फन, हैप्पी राइडिंग। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake